ओम साई राम। चलिए आज इस वीडियो में मैं साईं बाबा का एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन साईं बाबा के पास एक भक्त गया। बहुत धनी व्यक्ति था वो ब्रह्म दर्शन प्राप्त करने के लिए साईं बाबा के पास गया। तभी साईं बाबा के पास एक बहुत दुखियारी आदमी पहले से ही बैठा हुआ था। वो अपना समस्या साईं बाबा को बोल रहा था। तभी वो जो धनी व्यक्ति और प्रतीक्षा ना करते हुए बाबा से पूछा कि बाबा मैं कब से आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ और आपसे कुछ बोलना है। मेरा समस्या एक है, मेरे पास हर चीज है लेकिन मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है और आप ये चीज कर सकते हैं क्योंकि आप हर असंभव चीज को संभव किए हुए हैं। किसी का घोड़ा नहीं मिल रहा था तो आप चमत्कार करके घोड़ा दिलवाया, अंधे को आंखें दिए। ऐसे बहुत सारे चीज सुनने के बाद में इधर बहुत आशा से आया हुआ हूँ। आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे ब्रह्म दर्शन करवा दीजिए। तो साईं बाबा बोले ठीक है, तुम अपेक्षा करो। इसके बाद साईं बाबा ने वो दुखियारी व्यक्ति का समस्या का समाधान करने के लिए लग गए। उसका समस्या यह था कि उसको 5 रुपये का ज़रूरत था और उसका खेती बाड़ी का काम ठीक से नहीं हो पाया, फसल नहीं हो पाया था बारिश के अभाव से। और वो 5 रुपया होने से वो खान पान का व्यवस्था कर पाएगा क्योंकि उसके परिवार लोग बहुत दिन से भूखे भी हैं। तो ये समस्या समाधान करने के लिए साईं बाबा अपने कुछ भक्तों को एक दूसरे के यहाँ भेज रहे थे ताकि उसका 5 रुपया मिल जाए और वो 5 रुपया से अपना घर परिवार का समस्या का समाधान कर सके। लेकिन ये धनी व्यक्ति जो था वो पूरा अस्थिर हो गया। वो फिर बाबा से पूछने लगा, बाबा आप इतना चमत्कार किए तो आप मेरा समस्या के लिए इतना समय क्यों ले रहे? तो बाबा एक बार उनको देख के हंस दिए। फिर वो पुराना समस्या को लेके जुड़ गए और वो जो गरीब व्यक्ति था उसका समस्या का समाधान करने लग गए। तब वो धनी व्यक्ति अस्थिर होके पूछा, आप इतने चमत्कार किए हैं तो ये ब्रह्म दर्शन करवाने के लिए इतना समय क्यों लेते हैं? क्या आपसे नहीं हो पाएगा? तो साईं बाबा मुस्कुराते हुए उनको बोले, आपको ब्रह्म दर्शन नहीं मिलेगा। तो पूरा चकित हो गए कि क्यों नहीं होगा, ये तो कोई असंभव नहीं है आपके लिए, तो क्यों नहीं करवा सकते? तो साईं बाबा बोले कि कैसे होगा, जो आपके पास बैठा हुआ एक गरीब का मन की व्यथा आप जान नहीं सकते तो आपको ब्रह्म दर्शन कैसे हो सकता है? तो धनी आदमी ने चकित होके फिर पूछा कि उसके साथ मेरा क्या संबंध है और ये ब्रह्म दर्शन का भी क्या संबंध है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी साईं बाबा ने बोले, ब्रह्म दर्शन का मतलब क्या है ये आपको पहले समझना है कि हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के अंदर भगवान होते हैं और हर व्यक्ति का दुख और सुख के साथ भगवान जुड़े हुए हैं। इतना देर से बैठा हुआ एक गरीब का मन का व्यथा अगर आपको समझ में नहीं आया और उसको सहयोग करने के लिए आपका हाथ नहीं बढ़ाए तो आपको ब्रह्म दर्शन कैसे हो सकता है? तो तब वो धनी व्यक्ति ने समझा कि सही में मैं पैसा जुटाने के लिए तो अब तक मेरा उम्र भी गवा चुका हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि किसके मन में क्या चल रहा है क्योंकि अब तक मैं पूरा समय संपत्ति जुटाने में अपना उम्र गवा चुका हूँ। और सही बात यह है कि अगर मैं किसी को मदद नहीं कर सकता तो ब्रह्म दर्शन कैसे हो सकता है? तभी साईं बाबा ने उनको बोले कि देखो
मनुष्य आता तो अकेले है और जाता भी अकेले है। बीच में जो चीज होता है वो है सभी का सहयोग। अगर अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल मिलता है। जब मनुष्य अच्छे कर्म के साथ इस दुनिया से विदा होता है तो सभी लोगों का साथ होता है और यही ही ब्रह्म दर्शन है। अगर दूसरों का दुख को अपना दुख समझ के अगर सहयोग किए तो तुम्हें सही समय पे ब्रह्म दर्शन होगा। और यही ब्रह्म दर्शन का मतलब है कि तुम्हारे अच्छे कर्म। तो तभी वो धनी व्यक्ति अनुताप किया, पश्चाताप करते हुए रो पड़ा और बाबा को प्रणाम करके बोला, आज से मैं सभी के लिए और सबका भलाई के लिए अच्छा कर्म करूँगा और मेरा जितना संपत्ति आज तक मैं किया हूँ वो मानव के सेवा में उपयोग करूँगा। तभी बाबा ने आशीर्वाद देते हुए बोले, यही तुम्हारा ब्रह्म दर्शन। तो उसके बाद से वो बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त बन गया और सभी का हित में काम करना शुरू कर दिया। यही है आज की साई कथा। तो ब्रह्म दर्शन पाने के लिए कोई तीर्थ यात्रा का जरूरत नहीं है। दूसरों का हित के लिए काम करना ही सही ब्रह्म दर्शन होता है। इसी के साथ ही मैं सुचित्रा साहू आपसे विदाई लेती हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।